कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स। तो इसमें हम यूनिट फर्स्ट हम देखने वाले हैं। तो यूनिट फर्स्ट में आपका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में हमने बात की थी, तो उससे प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी 2 वीडियोस उसके ऊपर बना दी हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हिस्टोरिकल आप बोल सकते हो, थोड़ा सा बचा हुआ है। तो आज हम इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, हिस्ट्री वाले चैप्टर को, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम अपना नेक्स्ट डोसेज फॉर्म, प्रिस्क्रिप्शन, ये पोस्टोलॉजी जो भी बचा हुआ है, इसको हम खत्म करेंगे, ठीक है। और नोट्स मैंने आपको बता दिया कि टेलीग्राम पे मिलेंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहाँ से जो नोट्स है उसको PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं हिस्ट्री का जो बचा हुआ पार्ट है। तो यहाँ पे हम बेसिकली एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, फार्मेसी एजुकेशन रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, फार्मास्यूटिकल एजुकेशन इन इंडिया की अगर हम बात करें तो आपकी जो स्ट्रीम है, ठीक है, जैसे बैचलर्स आप कर रहे हो, ठीक है, कोई डिप्लोमा कर रहा है, कोई मास्टर्स अभी कर रहा है, ठीक है, बैचलर्स के बाद मास्टर्स होगी। तो यहाँ पे कुछ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन के बारे में बताया है। तो इंडिया के अंदर वैरायटी ऑफ फार्मेसी आपके प्रोग्राम्स कोर्सेज होते हैं, ठीक है, ऑफर्ड इन इंडिया। आज आपकी जो इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे फार्मेसी कोर्सेज अवेलेबल हैं आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी है, आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी में ज़रूर होगा, डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर्स ऑफ फार्मेसी, मास्टर्स इन फार्मेसी, ठीक है। और भी काफ़ी सारे होते हैं, जैसे यहाँ पे देखो मास्टर्स ऑफ साइंस इन फार्मेसी, जिसको MS फार्म बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस बेस्ड डॉक्टर ऑफ द फार्मेसी, जिसको हम बोलते हैं फार्मडी, ठीक है, और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी आप बोल सकते हो। मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन फार्मेसी, MTech फार्म, ठीक है। डॉक्टर ऑफ फिजियो फिलोसफी यानी PhD जिसमें हम करते हैं। अब हम थोड़ा देखते हैं कि ये डिप्लोमा वगैरह ये सारा मतलब इसको थोड़ा सा बताया गया है। ऐसे आपको पता है कि डिप्लोमा आपकी जो होती है रिक्वायर्ड मिनिमम 2 ईयर्स की होती है, 2 ईयर्स ऑफ कोर्स होते हैं। और जो ये आपके हम आर्ट्स में अगर कलेक्ट करें इसको, तो आर्ट्स में आपकी 500 आवर्स में खत्म हो जाती है, ठीक है। एंड प्रैक्टिकली ट्रेनिंग शुड बी कंप्लीटेड विद इन 3 मंथ। 3 मंथ में आपकी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है वो होती है, ठीक है। उसके बाद हॉस्पिटल या कम्युनिटी में सिटिंग आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है बैचलर, जो आप करो इसके बारे में तो आपको पता है, थोड़ा बताने की जरूरत नहीं है। 4 साल की होती है। उसके बाद फिर आप मास्टर्स करते हो उसके बाद, ठीक है, ये सब लिखा हुआ है। मास्टर्स मैंने आपको बता दिया कि बैचलर्स के बाद आप मास्टर्स कर सकते हो। इसके लिए आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी होते हैं, जैसे आपको पता है GPET एग्जाम होते हैं जो आपको देना पड़ता है। देन आपको स्कॉलरशिप मिलती है, जो आप फ्री में मास्टर्स कर सकते हो आगे। लेकिन जब आप GPET की तैयारी करके उसको करेक्ट करके आप दोगे तो आप डेफिनेटली यू गेट स्कॉलरशिप, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है मास्टर्स के बाद आपको PhD अगर करनी है, थोड़ा और हायर स्टडीज पे जाना है, तो यहाँ पे आप PhD भी कर सकते हो, ठीक है। स्टूडेंट विद मास्टर्स M.Pharm डिग्री इन एनी डिसिप्लिन कैन वर्क टूवर्ड PhD। अगर आपने मास्टर्स करे तो PhD आगे भी जा सकते हो, ठीक है। PhD में ये नहीं होता कि आपको 2-3 साल पूरा ऐसे मतलब लिमिट होता है, तो उसकी ड्यूरेशन वरी भी कर सकती है, ठीक है। PhD में जो एक बार हमारे टीचर ने हमें बताया था कि जो हम जब उनकी PhD जब हो रही थी तो वो कोविड के टाइम था, ठीक है। तो कोविड में क्या हुआ, जब देखो बाहर से क्या होता है, उनको केमिकल्स मंगवाने पड़ते हैं, देन उनको केमिकल रिएक्शंस वगैरह जो भी उनका होता है परफॉर्म करना पड़ता है उनको, ठीक है। तो प्रैक्टिकल में क्या होता है वहाँ पे, जैसे कोविड में उनको क्या हुआ था, कोविड में उन्होंने बाहर से केमिकल मंगवाए थे दूसरी किसी और कंट्री से। तो जब वो केमिकल आ रहे थे तो एकदम से लगे कोविड, तो कोविड की वजह से क्या हुआ, जो केमिकल थे वो बीच में ही रुक गए, जिस वजह से वो आगे ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाए, ठीक है। तो उस वजह से क्या हुआ, उनकी PhD की जो ड्यूरेशन थी वो बढ़ गई। तो ऐसा नहीं है कि PhD सिर्फ एक लिमिटेड ड्यूरेशन की होती है, तो यहाँ पे PhD वरी भी कर सकती है। नेक्स्ट आपका आता है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, ये आपकी 6 साल की होती है, ठीक है। यहाँ पे फुल टाइम स्टडी आपको करनी पड़ती है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखो होता है प्री हिस्टोरिकल एरा के बारे में थोड़ा आपको बताना है। तो यहाँ पे जो प्री हिस्टोरिकल एरा है ये आपको थोड़ा सा पुराना, ठीक है। देखो प्री मतलब क्या होता है, पुराना, थोड़ा सा पीछे यानी पहले, ठीक है। और पोस्ट क्या होता है, बाद में, ठीक है। जैसे आपका पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा आएगा भी, तो देखना यानी इंडिपेंडेंट के बाद। तो नेक्स्ट आपके यहाँ पे देखो, इन इंडिया फ्रॉम द एशियन डे, अगर हम थोड़ी सी प्राचीन समय की बात करें तो फील्ड द मेडिकल वॉज वेल नो। उस टाइम पे मेडिकल के बारे में हमें पता हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आयुर्वेदा में आपके चरक संहिता आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है सुश्रुत संहिता आती है, ठीक है, ये भी एक बुक है। तो यहाँ पे सुश्रुता इज द फर्स्ट सर्जन ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे पहला सर्जन कौन था, सुश्रुता। तो उसने यहाँ पे एक तरह से बुक आप बोल सकते हो लिखी है, जिसको हम बोलते हैं सुश्रुता संहिता, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे कुछ और बुक्स भी आपको दी हुई है, एक बार देख लेना इसके बारे में। तो यहाँ पे कुछ हॉस्पिटल वगैरह की इस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है, चेन्नई के अंदर। फिर 1835 में 1836 में आपका यहाँ पे मद्रास मेडिकल कॉलेज जो था चेन्नई के अंदर वो आया था, कोलकाता मेडिकल कॉलेज, ठीक है। उसके बाद ये स्टार्ट हुआ था वहाँ पे। देन हम बात करते हैं प्री इंडिपेंडेंस एरा के बारे में, यानी इंडिपेंडेंस से पहले,
ठीक है, वो तो था आपका एशियन टाइम का। लेकिन अब बात करते हैं प्री आज़ाद होने से पहले क्या था। द फार्मेसी प्रोफेशन एंड एजुकेशन सिस्टम वॉज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मेडिकल डिग्री, मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बाय द कंसीडरिंग रेमेडी बेस्ड ऑन द हर्बल एंड आयुर्वेदा सिस्टम। देखो, आज़ादी से पहले ना हमारा जो मतलब फार्मेसी था, ये जो फार्मेसी और फार्मेसी रिगार्डिंग जो आपका प्रोफेशन है, ये आपका मेडिकल जो कॉलेज होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, उसका बहुत इंटीग्रल पार्ट, यानी बहुत ही मजबूत हिस्सा था उनका। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको किसी को बीमारी है तो उसको किससे ट्रीट करोगे? किसी हर्बल मेडिसिन से कर दो, ठीक है, किसी आयुर्वेदा सिस्टम से आप करोगे ना उसको। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपका मेडिकल का, हॉस्पिटल रिगार्डिंग। ठीक है, यहाँ पे वो लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपका आता है ड्रग इंक्वायरी कमेटी। ड्रग इंक्वायरी कमेटी को हम बोल सकते हो चोपड़ा कमेटी भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे कर्नल RN चोपड़ा जो थे, उन्होंने इसको, यहाँ पे इसको चेयरमैन है। ठीक है, तो इन 11 अगस्त 1930 गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया अपॉइंटेड अ कमेटी। इन्होंने गवर्नमेंट ने कमेटी का यहाँ पे अपॉइंट किया अंडर द चेयरमैन ऑफ द कर्नल RN चोपड़ा। ठीक है, इसको हम चोपड़ा कमेटी किस लिए बोलते हैं, आगे आपका आएगा जब फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस आप 5th सेमेस्टर में पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे एक ये जो आपको उसमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आपको उसके बारे में। ठीक है, चोपड़ा कमेटी इसको बोलते हैं। टू स्टडी अ वेरियस स्टेप्स ऑफ द टू बी टेकन टू इम्प्रूव द फार्मेसी एजुकेशन। ये कमेटी आई क्यों थी? क्योंकि देखो यहाँ पे इन्होंने अब फार्मेसी एजुकेशन को थोड़ा इम्प्रूव करना था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब मिस्टेक्स क्या बोल सकते हो। ठीक है, थोड़ा और इम्प्रूव करना है। देखो, अगर आप अभी देखोगे ना, अगर आप थोड़ा सा प्रीवियस थोड़ा सा जाओगे, थोड़ा पीछे जाओगे, तो अपना सिलेबस कभी उठा के देखना, तो सिलेबस आपका ना बहुत डिफरेंट होगा। उसमें से कुछ सब्जेक्ट तो अब ऐड हुए हैं, और जो आप पढ़ रहे हो ना, कुछ नए सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड हुए हैं। जैसे क्वालिटी एश्योरेंस है, ये बाद में ऐड हुआ है, ये पहले सब्जेक्ट नहीं था। तो यानी ऐसे जो जिससे मॉडिफिकेशन होती गई और एजुकेशन सिस्टम आता गया, तो यहाँ पे फार्मेसी एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए आपकी कमेटी जो है यहाँ पे आई है। नेक्स्ट आपका आता है पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा, यानी इंडिपेंडेंट के बाद क्या हुआ था। देखो, इंडिपेंडेंट के बाद एक होता है PCI, एक होता है MCI। देखो, PCI को समझ, आप यहाँ पे समझ गए होंगे, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। देखो, जो भी आप सिलेबस पढ़ते हो, जो भी आप, जैसे आप लैब अटेंड करते हो, लैब कैसे होना चाहिए, ठीक है, आपके लैब्स में केमिकल्स किस तरह से अरेंज होने चाहिए, ठीक है, हर एक चीज़ वहाँ पे स्टेप वाइज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब कौन कंसिडर करता है? देखो, आपका जो आप देखोगे कभी लैब अटेंडेंट अलग होते हैं। ठीक है, तो जो भी केमिकल्स के रिगार्डिंग, जो भी लैब्स के रिगार्डिंग अकॉर्डिंग आपके कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो भी है ये एजुकेशन का, ठीक है, ये सब कौन रेगुलेट करता है? ये PCI रेगुलेट करती है। ऐसे ही आपका मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया होता है, ये मेडिकल के रिगार्डिंग। ठीक है, अगर आप आपके अकॉर्डिंग देखो ना फार्मेसी, तो PCI आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे 9 मार्च 1949 में एज पर द फार्मेसी एक्ट 1949 फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश। तो यहाँ पे 1949 में आपको जो फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया है, PCI का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रेगुलेट द फार्मेसी एजुकेशन इन द कंट्री। आपको जो कंट्री में फार्मेसी एजुकेशन है उसको रेगुलेट करने के लिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, जैसे अब आप फार्मासिस्ट बन जाते हो। ठीक है, जैसे आपने पूरी फार्मेसी कर ली, अब आपको डिग्री मिल चुकी है, लेकिन आप डायरेक्ट जाके एक फार्मेसी को रेगुलेट नहीं कर सकते, चला नहीं सकते। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल किसको बिजनेस करना है, अपना फार्मेसी, अपने क्लिनिक खोलना है किसी को, ठीक है, तो आप डायरेक्ट जाके नहीं खोल सकते। आपको आपके हाथ में डिग्री और आपने जाके सीधा दुकान बनाई और फटाफट खोल लिया, क्लिनिक बनाया, खोल लिया। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपके पास एक लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, आपके पास अपने एक रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, जो आपके एक स्टेट लेवल पे बनता है। ठीक है, जितने भी फार्मासिस्ट होते हैं उनका स्टेट लेवल पे एक रजिस्टर में उनका नेम नोट किया जाता है। ठीक है, उनकी मतलब पूरा नोटिफिकेशन होता है उनका, आप बोल सकते हो। जितने भी स्टेट लेवल पे जितने भी फार्मासिस्ट होते हैं, तो उनका पूरा जो रजिस्ट्रेशन में नेम पूरा लिखा जाता है। ठीक है, तभी आप बोल सकते हो कि, और उनको एक नंबर भी मिलता है, रजिस्ट्रेशन नंबर उनको एक मिलता है। ठीक है, और उसी बेस पे आप आगे काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये कराना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी यहाँ पे आपको बताया कि टू ऑल द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट। तो यहाँ पे बताया ना, रजिस्ट्रेशन होती है फार्मासिस्ट का। ठीक है, एंड टू रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ द प्रैक्टिस एंड फार्मेसी। तो यहाँ पे आपकी जो प्रोफेशन है ठीक है, उसकी प्रैक्टिस, जो भी आप प्रैक्टिस करते हो, वो सब कौन रेगुलेट करता है? ये आपका PCI रेगुलेट करता है। नेक्स्ट आपको लिखा हुआ है कि यहाँ पे API जो है आपके, सॉरी IP जो है, IP हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में वो। ठीक है, तो IP जो है आपकी पब्लिश हुई थी 1955 में पहली बार। ठीक है, उसके बाद 1957 में 2 years ऑफ द M.Pharm कोर्स स्टार्टेड इन सागर यूनिवर्सिटी। सागर यूनिवर्सिटी में 2 साल का जो M.Pharm है वो आपका शुरू हो गया था। उसके बाद आपकी सेकंड IP आया। ठीक है, 1966 में। उसके बाद देखो,
आज जो आप जीपैट एग्जाम देते हो उसको पहले हम गेट एग्जाम के नाम से जानते थे, ठीक है। यानी अगर आप थोड़ा सा, अगर आपके कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अगर आपके कुछ ज़्यादा बड़े बड़े प्रोफेसर होंगे अगर, तो उनसे पूछ रहा तो उनको वो भी आपको बता सकते हैं कि पहले जीपैट की जगह पे गेट एग्जाम हुआ करता था, ठीक है। अब उसको थोड़ा कन्वर्ट करके जीपैट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये अभी हुआ है अभी, ठीक है। तो आप अभी एग्जाम दोगे जीपैट का, ठीक है। तो गेट एग्जाम नहीं दोगे, आप जीपैट का एग्जाम दोगे अगर आपको मास्टर्स की स्कॉलरशिप चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले 1978 के अंदर यहाँ पे शुरू हुआ था। तो यहाँ पे निदामा कमेटी थी, डायरेक्टेड बाय द होल्डिंग ऑफ गेट एग्जामिनेशन फॉर एम फार्म कोर्स विद द स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप देने के लिए यहाँ पे आए। नेक्स्ट आपका है 1980 में आपका इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फार्मेसी ग्रेजुएट एसोसिएशन, ये आपका जो IPGA है ये आया था, ठीक है। उसके बाद 1985 में आपका थर्ड एडिशन आया IP का, ठीक है। उसके बाद आपका नाइपर वगैरह की सारी इस्टेब्लिशमेंट हुई। नाइपर आपको पता है, नाइपर मोहाली कितना बड़ा आपका गवर्नमेंट कॉलेज है ये, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। अगर आपको वहाँ से मास्टर्स करनी है, मास्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा बच्चे यहाँ पे, ठीक है। नाइपर के लिए बच्चे क्या करते हैं, मास्टर्स का एग्जाम, सॉरी इसका जो जीपैट का एग्जाम देते हैं, इसमें आपको रैंक लेनी पड़ती है, ठीक है। तो रैंक के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका एडमिशन होता है, ठीक है। तो नाइपर का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। ये आपका 7 जगह पे है, जैसे आपका मोहाली में है, ठीक है, पंजाब में है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, यहाँ पे आपका अहमदाबाद में है, ठीक है, गुवाहाटी में है, हाजीपुर में है, और हैदराबाद, कोलकाता में है, मोहाली में है, ठीक है, और रायबरेली के अंदर। तो ये सारे नाइपर्स यहाँ पे मतलब है अलग अलग, ठीक है, स्टेट के अंदर। तो एक बार इनको देख लेना आप, अगर आपका भी इंटरेस्ट है कि मैं अगर आगे आपको मास्टर्स करनी है तो आप इसके बारे में और सर्च कर सकते हो। जैसे आपके यहाँ पे 4 आर द प्रपोज्ड इंस्टीट्यूट जो आपके हैं, ये आपका विशाखापट्टनम के अंदर है, नागपुर के अंदर है, ठीक है, जलावर हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट है। एंड ऑल इंडिया बोर्ड ऑफ द फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड नेशनल बोर्ड ऑफ द एक्रीडिटेशन वॉज फॉर्म्ड। एंड उसके बाद आपका ये IP दोबारा आ गया था, ठीक है, 1996 के अंदर, 2007 के अंदर फिर आपका 5th एडिशन आया IP का, ठीक है। जैसे IP के आप आगे पढ़ते रहोगे इसके बारे में, ठीक है। देखो यहाँ पे आपका एक छोटा सा टॉपिक है, करियर ऑफ फार्मेसी एज अ करियर। तो फार्मेसी और आप आगे कैसे कैसे करियर चुन सकते हो, ये आपको बताया है सिंपल यहाँ पे, ठीक है। तो स्कोप ऑफ फार्मेसी है क्या, अगर आपने फार्मेसी कर ली है तो आप आगे उसकी और बेसिस पे क्या क्या काम कर सकते हो अपनी लाइफ में। तो पहले आपका आता है प्रैक्टिस सेटिंग में, और दूसरा आता है अदर सेटिंग में, और एक आता है इंडस्ट्रियल में, ठीक है। इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हो, आपकी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गया, न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गई, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हो गई, ठीक है। आपकी जो एकेडमी आप जा सकते हो, ठीक है, बहुत सारे आपके पास चॉइसेस होती हैं। आप अपनी शॉप खोल सकते हो, ठीक है, क्लिनिक खोल सकते हो, आप अपना हॉस्पिटल में काम कर सकते हो एज अ फार्मासिस्ट, ठीक है। तो नंबर ऑफ आपके पास जॉब्स है, यहाँ पे जॉब्स की कमी नहीं है। इसके अंदर करियर के अंदर क्या होता है, शुरुआत में तो मतलब इतना वो नहीं मिलता आपको, इतना मतलब पैसा नहीं मिलता, लेकिन आगे आगे जब आप एक्सपीरियंस लेते जाओगे ना, तो आप एक्सपीरियंस बेस पे ना बहुत अच्छा आपको सैलरी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कम्युनिटी में, हॉस्पिटल में, क्लिनिक में आप काम कर सकते हो, ठीक है। जितना देखो क्लिनिक पे जितना आप काम करोगे ना, उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, ठीक है। देखो एक होता है DI भी होता है, DI अगर आपको बनना है तो DI के लिए अलग ही कुछ होता है। तो DI के लिए मैं आप एक अलग फर्दर एक वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको बताऊंगी कि DI में आपको क्या क्या करना होता है, ठीक है। क्या अगर आपको DI बनना है, ठीक है, DI यानी ड्रग इंस्पेक्टर, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा अलग बताऊंगी क्योंकि यहाँ पे मैंने इसके बारे में नहीं लिखा, वो एक तरह से कॉम्पिटेटिव हो गया, ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है वो भी एक तरह से। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इंडस्ट्री में आपको प्रोडक्शन कर सकते हो, आप क्वालिटी एश्योरेंस कर सकते हो, ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस एक सब्जेक्ट भी आप आगे जब पढ़ोगे। नेक्स्ट आप रिसर्च में जा सकते हो, बल्क ड्रग कर सकते हो, फॉर्मुलेशन कर सकते हो, क्वालिटी कंट्रोल में जा सकते हो, पैकेजिंग कर सकते हो, रेगुलेटरी कर सकते हो, सेल और मार्केटिंग कर सकते हो। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आपको सेटिंग्स में दिया हुआ है, आप रेगुलेटरी में काम कर सकते हो, क्लिनिक रिसर्च कर सकते हो, अकेडमी में टीचिंग काम कर सकते हो, ठीक है। देन उसके साथ रिसर्च भी कर सकते हो। तो ये सब आपका है फार्मेसी से करियर। देखो करियर बहुत सारे हैं, आप देखो ऑनलाइन में कितना कुछ चलता है, ठीक है। तो करियर की कमी नहीं है, वो बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको लेते हो, ठीक है। तो बाकी तो देखो करियर तो वैसे आपको कब से मिल जाएंगे और आप इसको इजीली लिख लोगे, इतना कुछ है नहीं, तो मैंने इसको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया। आप इसको एज अ फ्लो चार्ट में आपको उसको एग्जाम में बना सकते हो और इसको थोड़ा डिस्क्राइब भी कर सकते हो अपनी तरफ से। तो इतना टफ नहीं था, मैंने इसको पूरा डिटेल में नहीं लिखा इसलिए। तो एक बार इसको देख लेना अच्छे से। नोट्स मैंने आपको बता दिए हैं कि आपको PDF फॉर्म में टेलीग्राम पे मिलेंगे, टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, जाओ और वहाँ पे डाउनलोड करो नोट्स को, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।